राजस्थान विश्वविद्यालय में उच्च शिक्षा की पढ़ाई होती है या वह कोई अखाड़ा है जिसमें पहलवान तैयार किए जाते हैं। अब आप कहेंगे राजस्थान विश्वविद्यालय है और विश्वविद्यालय में उच्च शिक्षा की पढ़ाई होगी, वहां अखाड़े का क्या काम। लेकिन लगता है कि राजस्थान विश्वविद्यालय अब अखाड़ा बन गया है। और अखाड़ा यह कोई कुश्ती का अखाड़ा नहीं है, यह कोई कबड्डी का मैदान नहीं है, यह अखाड़ा बना है राजनीतिक लड़ाई का। और राजनीतिक लड़ाई अब विचारधाराओं से अलग होकर सीधे टकराव का रास्ता बन गई है। और वही अखाड़ा बन गया है राजस्थान विश्वविद्यालय का कैंपस, जहां दो दलों के अग्रिम संगठन एक दूसरे के सामने हो गए हैं और पुलिस की मशक्कत बढ़ गई है। ऐसा ही एक अखाड़ा दशहरे के समय बना था, जब एनएसयूआई और आरएसएस की विचारधारा टकराई थी। उस टकराव के अंदर मुकदमे हुए थे, जेल हुई थी, और उस जेल यात्रा के बाद में विनोद जाखड़ को एनएसयूआई का राष्ट्रीय अध्यक्ष पद तक जाने का सीधा रास्ता भी मिल गया था। अब एक बार फिर यह अखाड़ा क्यों बना है, पहले कारण जान लीजिए। दरअसल कारण यह है कि राजस्थान विश्वविद्यालय का मानवी की पीठ सभागार है। मानवी की पीठ सभागार वह है जहां गोष्ठियां होती है, जहां कल्चरल कार्यक्रम भी होते हैं, जहां एक दूसरे से विचारों का आदान प्रदान होता है, शैक्षिक होता है, वैचारिक होता है, लेकिन वहां कभी राजनीतिक कार्यक्रम नहीं होते। और यह राजस्थान विश्वविद्यालय का इतिहास भी रहा है कि राजस्थान विश्वविद्यालय राजनीति का अखाड़ा नहीं होता। हां, जिसकी सरकार होती है उस सरकार के मंत्री विधायक अक्सर उन कार्यक्रमों में जाते हैं एज ए सरकार के रिप्रेजेंटेटिव। लेकिन इसका मतलब यह नहीं होता कि वह कार्यक्रम राजनीतिक बन जाए। लेकिन अब यह अखाड़ा क्यों बन गया है, इसका कारण जान लीजिए। अखाड़ा इसलिए बन गया है कि मातृ वंदन कार्यक्रम एक रखा गया मानवी की पीठ सभागार में। और कब रखा गया? गुड फ्राइडे यानी कि शुक्रवार के दिन, जब राजस्थान विश्वविद्यालय की छुट्टी है। अब जैसे ही एक कार्यक्रम रखा गया, एनएसयूआई खिलाफ हो गई। क्यों हो गई खिलाफ? क्योंकि इस कार्यक्रम का आयोजन आरएसएस कर रही है। हालांकि भाजपा के नेताओं का कहना है कि एनएसयूआई और कांग्रेस महिला विरोधी है, इसलिए इस कार्यक्रम का विरोध कर रही है। इस कार्यक्रम से आरएसएस का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आरएसएस का लेना देना है या नहीं है, एक जो आयोजन का कार्ड है वह सोशल मीडिया पर पोस्ट हो गया। और सोशल मीडिया पर पोस्ट हो गया तो पता चल गया कि इस कार्यक्रम के आयोजक कौन है, इस कार्यक्रम में आने वाले कौन हैं, क्योंकि इसके आयोजक आरएसएस के नेता हैं, इसके वक्ता आरएसएस के हैं, और जो फोटो उसके ऊपर छपी है हेड गवार की है, तो फिर यह कार्यक्रम आरएसएस का हो गया। और इसी बात का विरोध कांग्रेस और एनएसयूआई कर रही है, और करते हुए सीधे टकराव का रास्ता बन गया है राजस्थान विश्वविद्यालय। छावनी बन गया है। छावनी भले ही बन जाए, लेकिन एनएसयूआई के तमाम नेताओं ने कार्यक्रम से पहले जेएलएन मार्ग पर इकट्ठा होकर सीधे टकराव की पृष्ठभूमि तैयार कर दी। इससे पहले आपको याद होगा कि राजस्थान विश्वविद्यालय में आरएसएस ने दशहरे के दिन शस्त्र पूजन का कार्यक्रम रखा था। अब आप कहेंगे शस्त्र पूजन का कार्यक्रम रखा था तो उसका विरोध करने की जरूरत क्या थी? बिल्कुल जरूरत नहीं थी, क्योंकि आरएसएस का शस्त्र पूजन का कार्यक्रम हर दशहरे को होता है। लेकिन चूंकि राजस्थान विश्वविद्यालय एक स्वायत्त शासित संस्था होने के अलावा सरकार के अंडर काम करती है और राज्यपाल के अंडर तमाम विश्वविद्यालय कॉलेज आते हैं, ऐसे में वह संवैधानिक पद के अधीन आने वाली संस्था है। और ऐसी संस्था में किसी भी एक संगठन का कार्यक्रम जो किसी राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ हो, हालांकि आरएसएस हमेशा यह कहता है कि हम सांस्कृतिक संगठन हैं, हम देशभक्त संगठन हैं, लेकिन आरएसएस सिर्फ और सिर्फ बीजेपी का एक संगठन है। क्योंकि आरएसएस पूरे देश में जिस दिन से बना है उस दिन से लेकर आज तक एक बार भी यह नहीं कह सकता कि हमने भाजपा को छोड़कर कभी कम्युनिस्ट पार्टी या समाजवादी पार्टी या टीएमसी पार्टी या कांग्रेस का साथ दिया हो, या उनके पक्ष में खड़े हुए हैं या भाजपा के खिलाफ खड़े हुए हैं। जब आरएसएस की तमाम आनुवंशिक संगठन और खुद आरएसएस भाजपा के साथ खड़े होते हैं, और एक तरह से कह सकते हैं कि वह परछाई है भाजपा की आरएसएस, फिर वह राजनीतिक संगठन क्यों नहीं हुआ? अब अगर ऐसा राजनीतिक कार्यक्रम राजस्थान विश्वविद्यालय में होगा,
कल को कांग्रेस की सरकार आएगी, राजस्थान विश्वविद्यालय में कांग्रेस के झंडे लगेंगे और कांग्रेस वहां कार्यक्रम करेगी, तो क्या बर्दाश्त कर लेगी भाजपा या एबीवीपी? कल आप आम आदमी पार्टी वहां अपने झंडे बैनर लगा के कार्यक्रम करेगी, तो क्या कांग्रेस और भाजपा दोनों बर्दाश्त कर लेंगी? कल को उत्तर प्रदेश में पार्टी समाजवादी बन जाती है सरकार और वह सारे कॉलेज विश्वविद्यालयों में कार्यक्रम करती है झंडे बैनर लगा के, या बीएसपी करती है, तो क्या वह बर्दाश्त हो जाएंगे? कोई पार्टी इस बात को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं होगी कि इस तरह की संस्थाओं में जब वह विपक्ष में होती है तब ये गुण याद आते हैं कि नहीं, यहां कार्यक्रम इस सरकारी जगह पर कैसे हो सकता है किसी एक राजनीतिक दल का? तो फिर आरएसएस क्यों इस तरह के कार्यक्रम कर रही है? पता है कि दशहरे को जब शस्त्र पूजन हुआ था और उस शस्त्र पूजन के दौरान सीधा टकराव हुआ था और एनएसयूआई ने उस वक्त शस्त्र पूजन के दौरान मंच को उखाड़ फेंका था, सीधे टकराव में लाठी बाटा जंग हुई थी। उसके बाद कई लोगों की गिरफ्तारियां हुई थी, उन गिरफ्तारियों में विनोद जाखड़ की गिरफ्तारी हुई थी जो एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके। इसके बावजूद आरएसएस का कार्यक्रम राजस्थान विश्वविद्यालय में रखना क्या सीधे सीधे कांग्रेस के उस आरोप को सही साबित नहीं करता कि जितनी भी शैक्षणिक संस्थाएं हैं उनमें जबरन आरएसएस की विचारधारा थोपने का प्रयास भाजपा और आरएसएस कर रही है? अगर ऐसा नहीं है तो फिर आरएसएस अपना प्रोग्राम आदर्श विद्या मंदिर में करे, जो आरएसएस की ओर से संचालित होती हैं, भाजपा कार्यालय में करे, कोई निजी जगह लेकर करे, किसी को कोई आपत्ति नहीं। और शस्त्र पूजन सालों से आरएसएस करती आ रही है, पथ संचलन सालों से होते आ रहे हैं, कभी कांग्रेस ने आपत्ति नहीं जताई, वो अपना कार्यक्रम करते हैं। लेकिन अगर सरकारी संस्थानों में इस तरह के कार्यक्रम होंगे तो फिर ऐसे संस्थान अखाड़े भी बनेंगे, टकराव भी होगा और इस टकराव के बाद में यह चर्चाएं भी होंगी कि किस तरह सरकारें बदलने पर अपनी विचारधारा जबरन छात्र छात्राओं पर थोपने का प्रयास कर रही है। और एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ का सीधा सीधा संदेश भी है कि आरएसएस ने जिस तरह से राजस्थान विश्वविद्यालय को अपनी जबरन विचारधारा थोपने का केंद्र बनाने का प्रयास किया है, उस प्रयास का विरोध एनएसयूआई का कार्यकर्ता हमेशा करता रहेगा, क्योंकि आरएसएस की विचारधारा आदिवासी विरोधी है, आरएसएस की विचारधारा महिला विरोधी है, आरएसएस की विचारधारा गरीब विरोधी है, दलित विरोधी है। यह कहते हुए विनोद जाखड़ ने इस कार्यक्रम के विरोध का बिगुल बजा दिया और इस बिगुल के सहारे तमाम एनएसयूआई से जुड़े नेता और कार्यकर्ताओं ने राजस्थान विश्वविद्यालय के गेट पर जाकर रास्ता बंद कर दिया, सीधे टकराव की पृष्ठभूमि बना दी। साथियों नमस्कार। साथियों, प्रदेश के सबसे बड़े शैक्षणिक संस्थान राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर जो है आरएसएस का कार्यक्रम हो रहा है, हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। ये अनुचित कार्यक्रम है। ये जो है शैक्षणिक संस्थान ज्ञान शोध और समानता का केंद्र होने चाहिए, न कि किसी प्रकार की वैचारिक या राजनीतिक गतिविधि का मंच होने चाहिए। आरएसएस की विचारधारा संविधान, लोकतंत्र और महिला विरोधी होती है, शिक्षा और आरक्षण के मूल्यों के विपरीत होती है, समाज के अंदर विभाजन और नफरत पैदा करती है। दुर्भाग्य है कि राजस्थान विश्वविद्यालय की जो कुलगुरु है, राज्य सरकार और शोध और शैक्षणिक विकास पर ध्यान देने के बजाय अपने राजनीतिक आकाओं को संतुष्ट करने में लगी हुई है। राजस्थान विश्वविद्यालय का जो माहौल है इससे प्रभावित होता है। आज इस तरीके के आयोजन जो हैं राजस्थान विश्वविद्यालय की स्थिति को दर्शा रहे हैं। ये केवल और केवल जो है बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा को छात्र छात्राओं के बीच में थोपने का प्रयास है। एनएसयूआई इसका पुरजोर विरोध करती है। पहले भी हमने जो कार्यक्रम हुआ था 30 सितंबर के अंदर जो आरएसएस का शस्त्र पूजन था उसका पुरजोर विरोध किया था। आगे भी ऐसे जो कार्यक्रम हैं जो नफरत को फैलाते हैं, जो छात्र विरोधी हैं, जो देश विरोधी हैं, हम इनका जो है पुरजोर विरोध करते रहेंगे। लेकिन सरकार है कि इस कार्यक्रम को संरक्षण प्रदान करते हुए उस राजस्थान विश्वविद्यालय को छावनी में तब्दील कर चुकी है। लेकिन सवाल यही है कि छात्र संगठन, चाहे वह भाजपा का एबीवीपी हो, चाहे वह कांग्रेस का एनएसयूआई हो, चाहे वह कम्युनिस्ट पार्टी का एसएफआई हो या और किसी पार्टी का छात्र संगठन हो, वह उस विश्वविद्यालय या कॉलेज में राजनीति करे, अपने कार्यक्रम करे तो कहीं दिक्कत नहीं है, क्योंकि वे छात्र से जुड़े हुए छात्र संगठन है। लेकिन अगर सीधे आरएसएस, कांग्रेस, सेवा दल, यूथ कांग्रेस के कार्यक्रम अगर सरकारें होने के साथ होंगे वहां, तो फिर सवाल उठेगा क्या राजस्थान विश्वविद्यालय
पढ़ाई के लिए बनाए गए हैं या फिर इस तरह से राजनीतिक गतिविधियां थोपने के केंद्र बनाए गए हैं। और अगर ऐसा होगा तो यह टकराव दिनों दिन बढ़ता रहेगा। देखना यह है कि क्या सरकार इन टकरावों को टालने के लिए प्रयास करेगी या फिर जिस तरह के आरोप कांग्रेस लगा रही है कि आरएसएस की विचारधारा छात्र छात्राओं पर जबरन थोपने का प्रयास हो रहा है, वह प्रयास इसी तरह से जारी रहने वाला है।